कल्पना शक्ति। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपके हाथों में जो मोबाइल है, जिस कार में आप सफ़र करते हो, जिस इंटरनेट का आप हर दिन इस्तेमाल करते हो, ये सब कभी सिर्फ किसी की कल्पना है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी खोज और हर बड़ी सफलता पहले किसी इंसान के दिमाग में एक छोटे से विचार के रूप में पैदा हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहाँ इंसान अपने सपनों को हकीकत बनने से पहले बनाता है। लेकिन दुख की बात यह है, ज़्यादातर लोग अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल अपने सपने बनाने के लिए नहीं, बल्कि डर और बहाने बनाने के लिए करते हैं। आज का यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपकी कल्पना शक्ति है। कल्पना कीजिए, लगभग 100 साल पहले का समय। अगर उस समय कोई कहता कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करेंगे, तो लोग क्या कहते हैं? ये पागल हो गया है। अगर कोई कहता है जेब में एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होगा जिससे बैंक, कैमरा, टीवी, किताबें और पूरी दुनिया की जानकारी होगी, तो शायद लोग हंस पड़ते। लेकिन किसी ने पहले इसकी कल्पना की, फिर उस कल्पना पर विश्वास किया और फिर उसे सच बना दिया। दोस्तों, ये दुनिया का नियम है। हर रियलिटी की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडिया ही दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। पैसा खत्म हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक पावरफुल आइडिया है तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हो। याद रखिए, दुनिया मेहनत का नहीं, वैल्यू का पैसा देती है, और वैल्यू नई आइडिया से पैदा। नेपोलियन हिल कल्पना शक्ति को दो भागों में बांटते हैं, साइंटिफिक इमेजिनेशन, यानी जो नॉलेज आपके पास पहले से है उसे नए तरीके से जोड़ना। जैसे एक यूट्यूबर दूसरे क्रिएटर से सीखता है लेकिन अपना अलग स्टाइल बनाता है, यह है साइंटिफिक इमेजिनेशन। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह शक्ति है जिसे बिल्कुल नए आइडिया जन्म लेते हैं, ऐसे आइडिया जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा हो। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आपका माइंड शांत होता है तब कई बार सबसे बेहतरीन आइडिया अचानक आते हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना यूट्यूब पर ग्रो करना है तो सिर्फ दूसरों की वीडियोस कॉपी मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? शायद बेहतर स्टोरी टेलिंग, बेहतर एडिटिंग, या बेहतर एक्सप्लेनेशंस, या ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी। यह आपकी इमेजिनेशन है और ये आपको भीड़ से अलग बनाएगी। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने की कमी होती है। क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को सिर्फ प्रॉब्लम देखने की आदत डाल दी है, जबकि सफल लोग हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कल्पना शक्ति को बदलना होगा। जिस इंसान की सोच छोटी होती है उसकी दुनिया भी छोटी रह जाती है, लेकिन जो इंसान बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है उसी के पास एक दिन बड़ी कहानी होती है। याद रखिए, आप आज जहाँ हैं वह आपकी पिछली सोच का परिणाम है, और आप 5 साल बाद जहाँ होंगे वह आपकी आज की कल्पना पर निर्भर रहेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने पहले कल्पना की और फिर उन्हें सच कर दिखाया। अगर आज के चैप्टर ने आपकी सोच को एक नया नज़रिया दिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बुक पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह था चैप्टर 5। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए सही प्लान कैसे बनाया जाता है। और अगर आपने अभी तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड की हमारी पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। इन किताबों की सीख आपको माइंडसेट और फाइनेंशियल थिंकिंग दोनों को मजबूत बनाएंगी। पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।